तो हमारा जो डीआरजी है, जो कि हमारा मेडुला में होता है, उसका काम होता है इंस्पिरेशन करवाना। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में हमारा लंग्स जो होता है वो हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं, लाइक 5 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, नीचे 7 सेंटीमीटर हो गया। ये मैंने लिखा कि लंग्स कितना एक्सपेंड होता है, और ये सब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम में मत लिखना, ये बस समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, इंस्पिरेशन में डीआरजी एक्टिवेट होता है। डीआरजी इंस्पिरेशन करवाता है कैसे, लंग्स का वॉल्यूम को एक्सपेंड करवा के। अब लंग्स का वॉल्यूम से एक्सपेंड होता है तो लंग्स में होते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर्स। और स्ट्रेस रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होते हैं, ये वेगस नर्व के थ्रू हमारा जो होता है, हमारा डीआरजी को ऑफ करता है ना, हमारा इंस्पिरेशन को रोकता है ना, एक्सपिरेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जैसे हमारा एक लाइक यहाँ पे मैंने पकड़ा जैसे 5 सेंटीमीटर जैसे लंग्स का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, तो हमारा स्ट्रेस रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है, वेगस नर्व के थ्रू हमारा ये इंस्पिरेशन को रोक देता है। अब जो न्यूमोटेक्टिक सेंटर्स है, जो पॉन्स में होते हैं, इनका काम है कि जो ब्रीदिंग होता है उसको हमको शैलो करना और रैपिड करना, यानी कि हमको मतलब उतना डीप ब्रीदिंग नहीं चाहिए हमको, ऊपर या शैलो ब्रीदिंग चाहिए। हाँ, तो इसके लिए क्या करता है, वो अर्ली क्लोजर ऑफ डीआरजी कर देता है। डीआरजी का काम क्या था, इंस्पिरेशन करना या फिर लंग्स का वॉल्यूम को एक्सपेंड करना। अब ये क्या करता है, अर्ली स्विच ऑफ डीआरजी कर देता है, यानी कि लंग्स उतना एक्सपेंड हो ही नहीं पाएगा, या फिर जो इंस्पिरेशन है वो शैलो हो जाएगा, उतना डीप नहीं होगा, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम ये इतना एक्सपेंड करने ही नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम को सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही एक्सपेंड करने दे रहा है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने दे रहा है, तो इसमें मतलब कि स्ट्रेस रिसेप्टर्स का भी कोई काम ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस रिसेप्टर्स 5 सेंटीमीटर में एक्टिवेट होते हैं। तो जो ये न्यूमोटेक्टिक सेंटर है, इसमें स्ट्रेस रिसेप्टर्स का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ। 4 सेंटीमीटर में ही न्यूमोटेक्टिक सेंटर ने ये हमारा लंग्स का डीआरजी को ऑफ कर दिया, और हमारा इंस्पिरेशन जो है उसको रोक दिया, है ना। अब जो हमारा एक और है एपन्योटिक सेंटर। अब एपन्योटिक सेंटर में क्या होता है, ये जो है हमारा डीप ब्रीदिंग में मतलब हेल्प करता है। जब हमको हाइपोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया जैसे कंडीशन होते हैं, जब हमको डीप ब्रीदिंग चाहिए होता है, तब ये वाला सेंटर्स एक्टिवेट होता है। इसका काम क्या है, इस जो डीआरजी को ये स्विच ऑफ लेज से करता है, मतलब कि इंस्पिरेशन को फेवर करता है, यानी कि लंग्स का वॉल्यूम को एक्सपेंड होने देता है। और डीआरजी का मतलब, डीआरजी इंस्पिरेशन करता है, मतलब कि एक डीप मतलब एक अच्छा खासा लंग्स का वॉल्यूम को एक्सपेंड करवाने में मदद करता है, फिर डीप ब्रीदिंग में मदद करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये क्या करता है, इसने डीआरजी को लेट क्लोज किया, और मान लेते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम 7 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हो गया, है ना, मतलब कि अच्छा खासा डीप ब्रीदिंग हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 7 सेंटीमीटर तक अगर इसको एक्सपेंड करना है, तो हमको 2 चीज़ इसको इनिवेट करेगा। एक 5 सेंटीमीटर में हमारा वेगस नर्व, मैंने आप ऊपर लिखा था कि वेगस नर्व जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स है, वो 5 सेंटीमीटर में ही एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो वेगस नर्व हमको ये परेशान करेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, स्ट्रेस एक्टिवेट हो जाता है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है, यानी ये क्या करता है, डीआरजी को ऑफ कर देता है ना, इसके पहले ही डीआरजी को ऑफ कर देता है। मतलब कि ये हमारे को इनिवेट कर रहा है एपरियोटिक ब्रीदिंग को, एपन्यूरोटिक ब्रीदिंग को, ठीक है। सेकेंड थिंग है हमारा न्यूमोटेक्टिक सेंटर। तो न्यूमोटेक्टिक सेंटर है, हाँ, ये क्या करता है, न्यूमोटेक्टिक सेंटर तो और पहले हमको 7 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड नहीं होने देता, बल्कि हमको 4 सेंटीमीटर में ही ये हमारा डीआरजी को ऑफ कर देता है, एंड हेंस हमारा इंस्पिरेशन को रोक देता है, हमारा लंग्स वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं होने देता। तो ये दोनों वेगस नर्व और न्यूमोटेक्टिक सेंटर हमारा एपनियोटिक सेंटर का इनिवेटर हो जाता है, ठीक है। और अगर ये दोनों हट जाए, या फिर ये दोनों किसी काम से स्विच ऑफ हो जाए, लाइक क्लिनिकल कंडीशंस में, देन उसको एपनियोसिस बोलते हैं।